नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, तो हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि यह पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा।
6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं।
अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स, ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, नया साल अब करीब और करीब आ रहा है, तो आज हमारा ईयरली कॉलम होगा जिसमें हम सबसे महंगा न्यू ईयर्स का टेबल तैयार करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम शहर के सबसे महंगे सुपरमार्केट में जा रहे हैं। सबसे महंगे चेरी टमाटर का एक बॉक्स लेंगे, बहुत सारे साग, सबसे महंगे आलू के 2 पैकेट, चिली पेपर्स, हम 4 प्रकार के अलग अलग नट्स भी लेंगे। हमारे पास ब्राजील नट्स, काजू, मैकेडेमिया और पेकन है। हम सूखे क्रैनबेरी और सूखे एप्रिकॉट, किशमिश और सूखे स्ट्रॉबेरी, ताजे वाइबनम बेरीज, संतरे, नींबू भी लेंगे। क्लेमेंटाइन को भी भरेंगे, जो कीनू, संतरा और अंगूर का एक हाइब्रिड है। एक पोमेलो, 6 एवोकाडो, शिमला मिर्च, संतरे के चिप्स, महंगे ऑर्गेनिक अनार के रस के 6 बोतलें, उबला हुआ ऑक्टोपस तंबू, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, एक जार वाला एप्रिकॉट, फ्रेंच मस्टर्ड, नमक कक्से जिसमें मार्बल बीफ एज होता है, हमें हड्डियों पर 2 कट्स मिले। उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अभी हम अलग अलग मसाले इकट्ठा करेंगे, दालचीनी, इलायची, स्टार एनीज और लौंग। हम सबसे महंगे फ्रोजन स्क्वीड लेंगे, 2 पैक स्कैल्प्स, टाइगर प्रॉन्स, बुराटा चीज के पीसेस, पामेजान चीज का टुकड़ा, सबसे महंगा जापानी मेयोनीज, अंडे का एक ट्रे, महंगा मक्खन, हेवी क्रीम, ब्राउन शुगर, सबसे महंगा व्हाइट ट्रफल लेंगे, चीज सियाबाटा, महंगे कन्याक और रेड वाइन की 6 बोतलें। किराने के सामान से भरी गाड़ी के साथ हम चेकआउट करेंगे। चेक लगभग 25,000 रीवन्याक का हुआ, यानी 67,000 रूबल। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने सारे उत्पाद खरीद लिए हैं, तो आप गलत है। इंटरनेट पर हमने इसे बॉक्स को ऑर्डर किया, जिसके अंदर 18,000 रीवन्याक के उत्पाद है। तो यहाँ हमारे पास केकड़े के मांस की एक कैन है, 100 ग्राम स्नेल कैवियर, मुझे हाल में ही इसके बारे में पता चला है। और सबसे महंगा एक जीवित खमचाट का केकड़ा है, जिसका वजन लगभग 5 किलो है। कुल मिलाकर हमने 43,000 रीवन्या यानी कि 1,16,000 रूबल उत्पाद खरीदे। ये सबसे महंगी खरीदी है जो हमने एक वीडियो के लिए की है। इसके लिए केवल इसके नीचे जाए और अपने लाइक जरूर डाले। और पहली चीज जो हम पकाएंगे वो है 2 विशाल मांस कट्स। यहाँ का मांस बहुत मार्बल्ड है। चाकू का उपयोग करके हम पसलियों के बीच चीरा बनाएंगे। दूसरे टुकड़े में भी यही बात दोहराएंगे। हमने ऐसा किया था ताकि टुकड़े इस तरह के इस मांस मुकुट में कर्ल सकेंगे और उन्हें स्थिति में ठीक करने के लिए एक मजबूत धागा और एक हुक लेंगे। ऐसे
इसके माध्यम से मांस का एक टुकड़ा पंच करेंगे। धागे को हुक से पकड़ते हैं और इसे दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। क्राउन के दूसरे किनारे के साथ यही दोहराते हैं। सब अच्छी तरह से कसेंगे और अब मांस क्राउन पकड़ रहा है। हमने इनमें से 2 बनाए। पहले एक को ग्रिल पर पकाया जाएगा, इसलिए हम सूखी स्पिरिट की गोलियां अंदर डालेंगे, उन्हें जलाएंगे। इग्निशन के लिए ऊपर एक कटोरा डालेंगे, इसे अंगारों से भरते हैं। जैसे ही वे अच्छी तरह से गर्म होते हैं, उन्हें ग्रिल में डालेंगे, उन्हें पक्षों पर वितरित करेंगे। ऊपर एक वार्म डिवाइडर डालेंगे, उसके ऊपर चिप्स, थोड़ा स्मोक करेंगे। और हम ग्रिड लगाते हैं। सभी साइड्स पर हम नमक छिड़कते हैं और काली मिर्च। हम मांस के क्राउन को ग्रिल में डालेंगे, ढक्कन के साथ कवर करते हैं और धीरे धीरे पकने देंगे। धुएं की अरोमा में भिगोते हैं। दूसरे मुकुट के लिए एक गिलास पानी से बहुत सारा नमक डालेंगे, इसे मिलाएंगे ताकि ये घुल जाए। मांस को बेकिंग शीट पर रखते हैं। हम नमकीन मिक्स को एक सिरिंज में डालेंगे और बस मांस को इंजेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये जल्दी से नमकीन होगा। इसे ओवन में भेजते हैं। ग्रिल्ड मीट 2 घंटे से पक रहा है। हमें इसका तापमान जांचना होगा। अंदर 75 डिग्री है, इसलिए मांस तैयार है। 1.5 घंटे बाद हम ओवन में मांस की जांच करेंगे। हाँ, ये पहले से पक गया है। एक सुंदर क्रस्ट के लिए हम कटोरे में स्वादिष्ट बारबेक्यू सॉस डालेंगे और ब्रश का उपयोग करके मांस पर स्प्रेड करेंगे। क्रस्ट दिखने तक इसे वापस ओवन में रखेंगे। एक सुंदर ट्रे पर रखना बाकी है और मीट न्यू ईयर टेबल के लिए तैयार। अगले स्नैक के लिए केकड़े के मांस का कैन खोलेंगे। एक कांटे के साथ हम फलांगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। अपने हाथों से हम केकड़े के मांस से हड्डियों को बाहर निकालते हैं। हमें 3 एवोकाडो की आवश्यकता है। सर्कल में इसे चिरा बनाएंगे और हिस्से को काट देंगे। बीज को हटा देंगे और चम्मच के साथ लुगदी को बाहर निकालेंगे। अगला हम अपने एक एवोकाडो को क्यूब्स में काटेंगे। और इसे कटोरे में भेजेंगे। ऊपर से बहुत महंगे जापानी मेयोनीज निचोड़ेंगे। ये सब मिक्स करते हैं। फिलिंग तैयार है। अब हम सियाबाटा लेते हैं, उन्हें आधे में काटेंगे। स्टव पर फ्राइंग पैन रखते हैं और तेल से छिड़केंगे। हम सियाबाटा के हिस्सों को डालते हैं। गोल्डन होने के बाद उन्हें प्लेट पर रख देंगे। ऊपर केकड़े का फिलिंग, इसे स्प्रेड करते हैं। हम लाल चेरी टमाटर लेते हैं और 4 पीसेस में काटेंगे। हमने इसे खूबसूरती से फैलाया। अब केवियार का समय है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। एवोकाडो को केकड़े पर फैलाएंगे। माइक्रो ग्रीन्स को ऊपर सजाएंगे और केकड़े वाला ब्रुशेटा तैयार। हम साइड डिश की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक आलू को पन्नी में लपेटेंगे और इसे बेकिंग शीट पर रखेंगे। हमने पूरी बेकिंग शीट को आलू से भर दिया। इसे 180 डिग्री पर कुछ घंटों के लिए ओवन में भेज दिया जाएगा। हम प्याज लेते हैं, इसे छीलेंगे, प्याज में चीरा बनाएंगे
और फाइनली चॉप करते हैं। प्याज को फ्राइंग पैन में तलने के लिए भेजेंगे और बस इंतजार करते हैं जब तक ये सुनहरा ना हो। परमेजान चीज को कद्दूकस कर लेंगे। सबसे महंगे व्हाइट ट्रफल को खोलते हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है। इसे बारीक ग्रेटर पर रगड़ेंगे। जब आलू बेक और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोलते हैं और छिलका हटाएंगे। हम साफ आलू को एक कटोरे में भेजेंगे और उन्हें तब तक साफ करेंगे जब तक ये खत्म न हो। आलू को मैश करना होगा क्योंकि ये बेक किया गया हुआ है, उबला हुआ नहीं है। स्टार्च पानी में नहीं गया, आलू में ही रहा। प्यूरी जैसी घनी कंसिस्टेंसी है। ग्रेटेड पार्मेजान और ट्रफल, काली मिर्च और नमक, सभी को मिलाएंगे। तीन डिशेस लेते हैं। पहला आटे से भरेंगे, दूसरे में 4 अंडे तोड़ते हैं और मिक्स करेंगे। खैर, और तीसरे में ब्रेड क्रम्ब। हम इस प्योरी को थोड़ा लेंगे और हाथों से बॉल बनाते हैं। इसे आटे में रोल करेंगे, फिर इसे एक अंडे में डुबोते हैं और ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे। हम सभी मैश्ड आलू से ऐसे बढ़िया बॉल्स बनाते हैं। एक पूरी बेकिंग शीट निकली। पैन को स्टव पर रखेंगे और उसमें तेल के कुछ बोतलें डालेंगे। हमारे आलू क्रोकेट्स भूनते हैं। कुछ मिनट बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर डालेंगे। हम बचे क्रोकेट से यही दोहराते हैं। एक टॉवर में लकड़ी की थाली पर परोसेंगे। यह बहुत खूबसूरती से निकला, लेकिन आप जानते हैं क्या, अब मैंने देखा कि हमने मसले हुए आलू में ताजा प्याज जोड़ना भूल गए। आमतौर पर सावधान रहे और आपके क्रोकेट और भी स्वादिष्ट होंगे। अगला सलाद है। हम जार्ड एप्रिकॉट और हेवी क्रीम लेंगे। सबसे पहले क्रीम को कंटेनर में डालेंगे और बस उसे मिक्सर में बीट करेंगे। हो गया। हम एप्रिकॉट खोलते हैं, अनावश्यक लिक्विड निकाल देंगे। इसे मेजरिंग कप में रखते हैं और पहले से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। धीरे धीरे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और मिलाएंगे। थोड़ा और क्रीम और ये मिला एप्रिकॉट मूस। लेकिन ये अभी भी बहुत मीठा है, इसलिए हम अमेरिकन मस्टर्ड निचोड़ेंगे और इसे भी मिलाएंगे। एक बढ़िया सलाद ड्रेसिंग का स्वाद लेगा। यह दिखाने के लिए कि सॉस एप्रिकॉट का है, हम ऑरेंज डाई जोड़ेंगे। हो गया। सलाद कटोरे के तल पर सॉस डालेंगे। इसे चम्मच से स्प्रेड करते हैं। हम बुराटा को बाहर निकालेंगे और इस पर रख देंगे। किनारे पर काफी अरगुला, मीठे चेरी टमाटर लेंगे और उनके टुकड़े करते हैं और अरगुला के ऊपर रखेंगे। बैल्समिक विनेगर, उत्पाद अभी भी बचे हैं, इसलिए हम उसका और एक सलाद बनाएंगे। एप्रिकॉट मूस का सलाद तैयार। हमने अपने प्रिय न्यूयॉर्क टेबल के पर्ल्स की ओर मुड़ते हैं। कमचाटका क्रैब, ये हमारे खरीदी के सबसे उत्पादों में महंगा है। हमारा काम केवल किंग केकड़े के र्यूपर टेस्ट को महसूस करने के लिए स्वादिष्ट पकाना है, इसलिए बड़ी कढ़ाई लेते हैं। नमक के पानी से भरेंगे
और इसे गर्म करने रखते हैं। जैसे ही पानी उबलेगा, हम कॉम्पैक्ट केकड़े को असेंबल करेंगे और इसे उबलते पानी में कम करेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और ठीक 20 मिनट नार्क करेंगे। इस समय के बाद केकड़ा तैयार। हम इस नमकीन पानी में ठंडे होने तक इंतजार करते हैं और इसे एक बड़ी ट्रे पर रख देंगे। कमचाटका क्रैब तैयार। दूसरे सलाद के लिए हम गैस बर्नर लेते हैं और इसे जलाते हैं। उसके जनजाति पर हम शिमला मिर्च को अच्छी तरह कार्बोनेट करेंगे। जली त्वचा आसानी से चाकू से साफ हो जाती है। बर्नर की वजह से इसका स्मोकी फ्लेवर आ गया है। इसे काटते हैं, पहले स्ट्रिप्स में और फिर क्यूब्स में। हम पोमेलो लेते हैं और उसके छिलके को फाड़ देंगे। फिर हम इसे आधे में तोड़ेंगे और साफ गूदा निकालेंगे। हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कटोरे में डाल दिया। हमने कुरमा को क्यूब्स में काट दिया। मेन चीज यह है कि यह पका हुआ और मीठा है, लेकिन साथ ही काफी डेंस है। कटोरे में डाल दिया। बचे केकड़े का मांस जोड़ेंगे। साग से रोमन लेट्यूस को काटेंगे। और पालक जोड़ते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए हम अंदर इसकी स्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए ऑरेंज रोल करेंगे और इसे काटते हैं। अब आसानी से रस निचोड़ेंगे। थोड़ी शहद, सरसों का बीज, नमक और मिक्स करते हैं। इसके कुछ चम्मच जोड़ेंगे। सलाद पर ड्रेसिंग डालकर मिलाएंगे। यह सुंदर सलाद कटोरे में परोसेंगे। जो अगली चीज हम पकाने वाले हैं वो है सी फूड। हम उबले हुए ऑक्टोपस को खोलते हैं। इसे खाने के लिए आसान टुकड़ों में काटेंगे। कटोरे में डाल दिया। यहां स्कैलप्स, छोटे स्क्वीड और टाइगर प्रॉन्स है। उनके ऊपर ऑयस्टर सॉस डालेंगे। नमक की जगह सोया सॉस। एक चिली पेपर काटते हैं। इसे कटोरे में भेजेंगे और हाथों से सब कुछ गूंद लेंगे। 40 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे और इस बीच हमारा सॉस बना लेंगे। सबसे पहले अजमोद को बारीक काट लेंगे। सूखा बेसिल, सूखे लहसुन, एक नींबू रोल करेंगे। इसे काटते हैं और हाथ से रस निचोड़ेंगे। ऑलिव ऑयल, नमक और मिक्स करते हैं। हमने एक बड़े लोहे के डिश के बीच सॉस डाल दिया। इलेक्ट्रिक ग्रिल पर तेल छिड़केंगे। उस पर मसालेदार सी फूड फैलाएंगे। और इसे बंद करेंगे। 1.5 मिनट और ये तैयार। हमने उन्हें एक डिश पर रख दिया। और बैचेस इसी तरह बुनेंगे। खाना पकाने के दौरान रस जमा होगा, जिसमें इन सभी व्यंजनों का आधा स्वाद होगा। इसलिए इसे सॉस पैन में डालेंगे। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ताकि स्वाद और भी रिच हो जाए। और सी फूड के ऊपर डालते हैं। ये सब नींबू और ऑलिव ऑयल के साथ सजाएंगे। यही है सी फूड वाला प्लेट तैयार। हम न्यू ईयर्स ड्रिंक की ओर मुड़ते हैं। शराब के 6 बोतलें निकालेंगे।
हम उन्हें खोलेंगे। एक बड़े सॉसपैन की जरूरत है जिसमें सारा शराब डाल सकते हैं। अनार के रस की 6 बोतलें खोलेंगे और डालेंगे। हम इस ड्रिंक को मसालों के बिना नहीं बना सकते। एक सॉस पैन में बहुत सारी दालचीनी, स्टार अनीस के 4 स्टार और मूठ भर इलायची डालते हैं। फिर हम क्लेमेंटाइन लेते हैं और उसमें एक लौंग डालेंगे। ये एक हेजहॉग है। हमने इसे सॉस पैन में फेंक दिया। चीनी अवश्य डालते हैं। अब हम न्यू ईयर के सबसे खट्टे फल लेंगे। एक पीसर के साथ संतरे और क्लेमेंटाइन से जस्ट हटाएंगे। दस फलों में इतना रस निकला। हम इसे पैन में भेजते हैं। फिर हम संतरे को रोल करते हैं, उन्हें काटते हैं और रस निचोड़ेंगे। यही है, हम पैन को स्टोव पर भेजेंगे, ढक्कन के साथ कवर करेंगे और थर्मामीटर लगाते हैं। जैसे तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, ग्लिंटवाइन तैयार है। हम इसे उबाल लेंगे। हम बड़े गिलास में परोसने वाले हैं। एक छलनी डालते हैं और इसके माध्यम से 12 लीटर वाइन डालेंगे। सजावट के लिए हम संतरे और कीनू भी काटते हैं। उन्हें गिलास में भेजेंगे। यहाँ करचूल है। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। केवल डेजर्ट पकाना बाकी है। तो हम सूखे स्ट्रॉबेरी को खोलते हैं और उन्हें चाकू से छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कटोरों में डालेंगे। इसके अलावा सूखे एप्रिकॉट्स को भी काटेंगे। और इसे भी कटोरे में। हम अब किशमिश और क्रैनबेरी डालेंगे। सुपर महंगे कॉन्याक के साथ सूखे फल डालते हैं। वे धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। इस बीच हम बोर्ड पर काजू, पेकान, ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स डालेंगे। सभी नट्स को काटने की जरूरत है। अब हम बटर लेंगे और इसके 350 ग्राम कंबाइन में भेजेंगे। इसे विस्क करते हैं। 350 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे और फिर से मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर, वैनिला और 350 ग्राम आटा डालेंगे। इसे मिलाते हैं। अब इसे गूंदा जाएगा। धीरे धीरे 5 अंडे तोड़ेंगे। यही है आटा तैयार। इसमें हमारे सभी नट्स डालते हैं। सूखे मेवे में स्टार्च डालते हैं। मिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्याक से नमी हमारे कपकेक में ना सूखे। अब हम उन्हें आटे में डालेंगे। स्पैचुला के साथ अंतिम मिक्स करेंगे। आटे को ऐसे गोल आकार में रखते हैं जिसके बीच में एक छेद होता है। दूसरे फॉर्म में इस तरह का कपकेक बेक नहीं किया जाएगा। इसे ओवन में 2 घंटे के लिए 160 डिग्री पर रखेंगे। तैयार है। ऊपर से एक्स्ट्रा भाग काट लेंगे। एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देते हैं।
ग्लेज के लेयर के लिए कटोरे में पिसी चीनी डालते हैं। नींबू का रस निचोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। रिजल्टेंट ग्लेज कपकेक के ऊपर सावधानी से डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन सजावट के लिए हम डॉनी के स्प्रिंग्स को भी जोड़ेंगे। हम ऑरेंज चिप्स और ताजा वाइबरनम बेरीज फैलाते हैं। हमें मिला एक सुंदर न्यू ईयर केक। चलो टेबल सेट करते हैं। हमने आखिरकार 1,16,000 रूबल के लिए सबसे महंगी न्यू ईयर टेबल मेज तैयार की। मुझे लगता है कि ये खूबसूरत है। आइए सी फूड को ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हम सी फूड का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही अमेजिंग अचार भी। खुरमा और पोमेलो के साथ केकड़ा सलाद बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह के मीठे ऑरेंज ड्रेसिंग के साथ एप्रिकॉट मूस के साथ सलाद। शालट सलाद में सबसे सामान्य सॉस है और बाद में थोड़ा एप्रिकॉट टेस्ट आता है। केकड़े वाला ब्रशेटा मेरी राय में बेहतरीन स्नैक। बहुत स्वादिष्ट है। व्हाइट केवियर लाल की तुलना में नमकीन होता है और एक सघन खोल के साथ होता है। आलू क्रोकेट्स बहुत बढ़िया सामान। ऐसा लगता है कि प्यूरी खा रहे हैं और ट्रफल का फ्लेवर आता देता है, स्वाद बदल जाता है। तो मांस जो ग्रिल पर पकाया गया था, ये बहुत जूसी है। फ्लेवर में भी स्मोकी अरोमा वाले मांस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, आमतौर पर एक अच्छे स्टेक की तरह। अब मांस जो ओवन में पकाया गया था, ये अंदर से गुलाबी नहीं है क्योंकि हमने इसे थोड़ा ओवर एक्सपोज किया। लगभग उतना ही नरम, लेकिन ग्रिल पर पकाया गया टुकड़ा अभी भी स्वादिष्ट है। हम केकड़े के पैर को तोड़ेंगे और ट्राई करते हैं। ये शायद मेरे द्वारा खाया गया सबसे स्वादिष्ट क्रस्टेशियंस का मांस है। बहुत रसदार है। चलो केक का एक टुकड़ा काटते हैं। हम देख सकते हैं कि केक का आधा हिस्सा सूखे मेवे का है